गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 12th के जो मेन टॉपिक आ रहा है बायोलॉजी का आरबीएससी बोर्ड से रिलेटेड। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन भी मैं स्टार्ट करूँगा फ्लावरिंग प्लांट मतलब बॉटनी के चैप्टर से रिलेटेड है ये। और उसमें भी बात करेंगे अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और दूसरा जो सब टॉपिक है हमारा वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की हम लोग बात करेंगे, और उसको बात करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस जो होगी वो डेफिनेशंस पढ़ा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आगे फर्दर चैप्टर को समझने में आसानी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है गैमेट्स। तो देखिएगा गैमेट्स क्या होता है। गैमेट के बारे में बात करते हैं, रिप्रोडक्शन यूनिट ऑफ फ्लावर। ये रिप्रोडक्शन यूनिट है, ये रिप्रोडक्शन यूनिट है। अब देखिएगा रिप्रोडक्शन यूनिट के बारे में आप लोगों को बात बता दूँ। देखो रिप्रोडक्शन यूनिट मतलब एक इकाई, मतलब जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो गैमेट ही है। देखिएगा जैसे मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है ह्यूमंस के अंदर जैसे स्पर्म और एग। स्पर्म जो रहते हैं वो मेल गैमेट रहते हैं, और एग जो रहता है वो फीमेल गैमेट रहता है। उसी तरह प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और वो गैमेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मैंने बात करी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है। देखिएगा एक मेल गैमेट, जैसे मैं बात करूं, आप लोगों को यहाँ हाईलाइट करता हूँ कि जैसे मैंने बात करी कि ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। अगर मेल गैमेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एक मेल गैमेट का और एक फीमेल गैमेट का, इन दोनों का फ्यूज़न होगा, और फ्यूज़न से क्या बनेगा, एक दूसरा ऑर्गेनेल बनेगा, जिसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, जायगॉट रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, जायगॉट। तो जैसे मैंने बात करी कि अगर ये वाला जो एक फीमेल गैमेट हो जाएगा, ये वाला एक मेल गैमेट हो जाएगा, तो इन दोनों के फ्यूज़न से या इन दोनों के न्यूक्लियस के फ्यूज़न से क्या होगा, एक नई सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जायगॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये मेल गैमेट ह्यूमंस में भी रहते हैं और प्लांट्स में भी रहते हैं, जो रिप्रोडक्शन की एक सब यूनिट होती है, और जो फॉर्मेशन मतलब आगे जो मतलब रिप्रोडक्शन करने में इनकी हेल्प करती है। तो आप लोगों का मेन टॉपिक यही रहेगा कि रिप्रोडक्शन की यूनिट है किसी भी फ्लावर के लिए, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैंने बोला कि एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, ठीक है। सॉरी, फीमेल हो गया, मेल हो गया। अब फीमेल और मेल गैमेट्स के अंदर भी हम बात करते हैं, फीमेल गैमेट्स हो गया, मेल गैमेट्स हो गया। अब इन दोनों का आपस में फ्यूज़न हुआ, ये देखो ये दोनों फ्यूज़न कर रहे हैं आपस में, और फ्यूज़न करने के बाद में जायगॉट का फॉर्मेशन होता है। तो ये फ्यूज़न की जो प्रोसेस हो गई, जैसे मैं बात करूँ, जैसे ये फ्यूज़न की हमारी ये जो प्रोसेस हो गई, इस फ्यूज़न की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। बोलो समझ में आ गया क्या। तो इस फ्यूज़न की, जैसे ये वाला, इसको पता है सिनगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनगैमी, है ना। ये लो आप लोग ध्यान रखना कि इस प्रोसीजर को हम सिनगैमी भी कहते हैं, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की जो मतलब आपस में जो फ्यूज़न होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। पढ़ लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द जायगॉट, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं। देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो फर्टिलाइजेशन, अब मैंने बताया था देखो जायगॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जायगॉट के बारे में पढ़ लेते हैं। जायगॉट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फर्टिलाइजेशन बाय विच एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड। तो जायगॉट जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। मैंने बोला एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक जायगॉट बना। तो आप लोग सीधे सीधे कह सकते हो ना कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, और इससे एक जायगॉट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, ताकि आप लोगों को है ना ये आसानी रहेगी इस चीज़ों को समझने के अंदर। देखिएगा देखो एक इसके अंदर न्यूक्लियस जो रहते हैं वो एन रहते हैं, और इसके अंदर भी जो न्यूक्लियस रहते हैं वो एन रहते हैं। तो इससे एक सेल का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर 2n न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आप लोगों को देखने में थोड़ी मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ। देखो इसमें जो न्यूक्लियस रहेगा वो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम रहेंगे, वो हैप्लॉइड कंडीशन में रहेंगे, और इसमें भी एन कंडीशन में रहेंगे। ये कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो जनरली जो होगा वो हमारे बॉडी सेल या प्लांट बॉडी सेल के अंदर जो होगा 2n मतलब डिप्लॉइड कंडीशन के अंदर इसकी पर्टिकुलर सेल के अंदर
क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो डिप्लॉइड कंडीशन में पाए जाते हैं। डाइप्लॉइड का मतलब क्या होगा, डाई मतलब क्या होता है 2, अपलॉइड का मतलब होता है गुना, तो 2 गुना 2 × तो 2 के मल्टीपल में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस होता है, और मियोसिस या मियोटिक डिवीज़न के थ्रू ये गेमेट को फॉर्मेट कर लेते हैं जिसके अंदर ये एन टाइप का रह जाता है। ये बात की बात है, मैं बाद में सेल डिवीज़न में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो ये एन से एन जुड़ा और एन के जुड़ने से क्या बना 2n। तो आप बता सकते हो सबसे छोटी सेल जो कि डाइप्लॉइड है उसका नाम क्या होगा हमारी बॉडी की या प्लांट बॉडी की, वो जाइगोट होता है। और जाइगोट आगे जाकर क्या करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। देखिएगा एम्ब्रियो क्या होता है, पढ़ते हैं, देखिएगा एम्ब्रियो क्या होगा। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन विच फॉर्म ए स्मॉल लिविंग बींग्स लाइक ऑर्गेनेल। तो इसने क्या करा, एम्ब्रियो बना लिया। देखना क्या होगा, जाइगोट जो होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और वो एम्ब्रियो बना लेता है। देखो ये है 2n सेल होती है, सबसे छोटी सेल है और सिंगल सेल है। अब ये क्या करती है, यहाँ तक तो क्या हुआ था इनके बीच में मियोटिक डिवीज़न, लेकिन यहाँ से ये जो होता है माइटोसिस करती है। माइटोसिस के थ्रू क्या होगा, माइटोसिस के थ्रू देखो क्या होता है, जैसे मैंने बात करी कि ये वाला जो है वो एक जाइगोट है, ये कैसा सेल है 2n है। अब जाइगोट के थ्रू क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक डिवीज़न में 2 सेल्स बनेगी। देखो ये 2 सेल्स बन गई, क्या ये भी 2n ही रहेगी और ये भी 2n ही रहेगी। फिर ये आगे जाकर क्या करेगी, और डिवीज़न करेगी। ये देखो इसने क्या करा, यहाँ पे भी 2n सेल बना ली, ये भी 2n सेल बना ली, और आगे जाकर ये भी 2 पार्ट में बचेगी, एक ये और एक ये। तो मतलब एक सिंगल सेल या जाइगोट ने क्या करा, एक सिंगल सेल या जाइगोट ने हमारा क्या करा है, 2 से मतलब 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। इस तरह से जो होगा ये प्रोसीजर लगातार चलता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एम्फीमेक्सिस क्या होता है। ध्यान रखिएगा, एम्फीमेक्सिस जो होता है वो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है। तो आप लोगों को ये बता दूं भाई, फर्टिलाइजेशन का जो दूसरा नाम होगा वो क्या होगा, एम्फीमेक्सिस होगा। ये है ना, ये जो हमारा फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एम्फीमेक्सिस होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही तरह से बता देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे जल्दी से। देखो क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, देखो गैमेट्स क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन की सबसे छोटी इकाई होती है फ्लावर्स के अंदर, और उसको हम 2 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के आपस में फ्यूज़ होने की जो प्रोसेस होती है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इनके दोनों के फ्यूज़ होने से जो एक सिंगल सेल बनती है उसको जाइगोट कहते हैं। दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला n रहेगा और ये वाला 2n रहेगा, मतलब ये हैप्लॉइड सेल होती है, ये डिप्लॉइड सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियो क्या होगा। जाइगोट जो होगा वो क्या करेगा, माइटोटिक डिवीज़न करेगा। एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के बाद में जो होगा वो माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो के बनने का जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल जैसे मतलब आप सेल डिवीज़न समझते हो ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीमेक्सिस क्या होगा। तो एम्फीमेक्सिस जो होता है फर्टिलाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को ही हम एम्फीमेक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट में कुछ डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बता रहा था, उस डेफिनेशंस के बारे में मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। देखिएगा डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं, वो हमारी कौन सी रहेगी, उस डेफिनेशंस के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रिप्रोडक्शन ही है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में देखो, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा डेफिनेशन के अंदर अगर हमने देखा तो रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके अंदर प्रत्येक एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होगा प्रत्येक जीवधारी जो होता है वो अपनी कॉपी बनाता है। कॉपी मतलब जैसे अपने दादाजी से फादर और फादर से अपनी जो ऑफस्प्रिंग्स लगातार पीढ़ियाँ, मतलब जो पीढ़ियाँ या संतानें लगातार बनती जा रही है, वो एक प्रोसेस के थ्रू बनती है जो प्रत्येक जीवधारी का खुद का अधिकार होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ स्पीशीज़। मल्टीपल भाई दादा से जो हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, या परदादा से आप सपोज़ नहीं कर सकते, इतनी दूर से हमारी जो जनरेशन है वो यहाँ तक पहुँची है, तो वो कैसे आई है, वो रिप्रोडक्शन से आई है। अब रिप्रोडक्शन बात करते हैं, रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ अ प्लांट आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रॉडली 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो आता है प्री फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन तो होगा, देखना क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है गैमेट्स बनना, कि गैमेट्स बने कैसे होंगे, ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा, गैमेट का फ्यूज़ होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या होगा, गैमेट का बनना। तो गैमेट कैसे बने होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, और इवेंट्स मतलब क्या क्या घटनाएं घटित हुई होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ तक का जो टॉपिक है हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे हम दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वो आता है, देखो अगर मैंने आप लोगों से बात करी कि डेफिनेशंस क्या होगी, तो देखो डेफिनेशंस में बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि रिप्रोडक्शन की साइट क्या होगी, रिप्रोडक्शन कहाँ पर होगा। तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है। डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। फ्लावर आर द साइट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो होता है वो साइट होता है किसका, रिप्रोडक्शन का। एंड इट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल साइट। तो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्शन की साइट होती है, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लांट के अंदर वो कहाँ पर होता है, फ्लावर के अंदर होता है। ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल साइट होती है। एम्ब्रियो का मतलब होता है भाई, एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, फ्लावर के अंदर। कहाँ बनेगा, फ्लावर के अंदर, इसलिए एम्ब्रियोलॉजिकल यूनिट होती है। मॉर्फोलॉजिकल यूनिट क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी रूप से, कि कैसा वो दिख रहा है, ठीक है। ये मैं इसके बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो देखिएगा, बोथ द गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द डायप्लॉइड जायगोट, मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जायगोट गिव राइज टू एम्ब्रियो, और जायगोट जो होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियो को जन्म देता है, ठीक है। ये केवल जो होता हमारा एक ब्रीफ डिस्कशन था, और उसके बारे में हम आगे के सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो कंटिन्यू रखिएगा अपने आगे वाले सेक्शन को। थैंक यू सो मच, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आगे ऐसी वीडियोस और लेकर आता रहूँगा आपके लिए। ये फॉर जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। एनसीईआरटी पैटर्न और आरबीएससी पैटर्न दोनों अपन फॉलो करेंगे आगे। थैंक यू सो मच।